प्रणाम मित्रों। मैं अभी राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ के पास बैठा हूँ। आज हमारे मित्र हमारे बीच में बैठे हैं। श्रीमान कैलाश चंद लोहनी जी भेटा से हैं और श्रीमान महेश चंद लोहनी जी भेटा से हैं। आप भी सायंकालीन सैर पर हमें मिल गए और मुलाकात होगी। हम बैठे हैं अभी पॉलिटेक्निक के पास में कचूर घाटी पर, और अच्छा लगता है कोई मित्रों का मिल जाना। वो सामान्य चर्चाएं हमारे बीच में आज ही जाती हैं। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे श्रीमान कैलाश चंद लोहनी जी से। लोहनी जी, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्षेत्रीय जो आपके आसपास जो दिख रहा है किसी, क्योंकि हम रोज़ आते हैं और रोज़ हम मिलेंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो गांव के अंदर जो विकास हुआ है, या उस पर कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए या बिल्कुल तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर कि हम सबको ध्यान देना चाहिए? कुछ भी नहीं हुआ सर। गांव में लाइटें हैं, सारी तारें लूज पड़ी हैं, और कितनी बार मैंने जेई साहब को भी बोला सर ये लाइनों को टाइट कर दो, किसी ने किया नहीं। मेरे छत के ऊपर लाइन जा रही है, और क्या नाम कहते हैं, मैंने कई बार बोला ये तारों को कस दो, किसी ने मेरी सुनी नहीं। मैंने जेई साहब को भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ से भी मेरे को कोई उसका रिप्लाई, कोई जवाब कुछ नहीं मिला। और जिन जिन नेताओं से मैंने कहा उन्होंने कहा होगा, मगर आज तक नहीं हुआ। अच्छा, जो सोलर लाइट लगी है ना महोदय, उसके लिए कोई आप कहना चाहेंगे? सर जी, इसमें ऐसा है, ये सोलर लाइट सिर्फ फालतू में लगी है। किसी घर के आगे दो हैं, किसी घर के आगे रास्ते में एक भी नहीं है, वहाँ अंधेरा अंधेरा रह रहा है। और ये सब जो हमारे घर के आगे एक भी सोलर लाइट नहीं है। किसी घर के आगे दो तीन रास्ते में हमारे रास्ते में एक भी नहीं है। चलो, दो लगाए चार लगाए वो अलग बात है, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ लगना ही चाहिए। हमारे घर के आगे रास्ते में अंधेरा रहता है, बिल्कुल लगना चाहिए। और ग्राम पंचायतों को भी इसमें थोड़ा सा पहल करनी चाहिए, और सरकार को भी, आने वाली सरकार भी जो है इस तरफ ध्यान दे, और ये होना चाहिए। दूसरा देखो, पानी बहुत ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़रूरी है। जंगली जानवरों का आतंक है, खेती हम बचा नहीं पा रहे हैं। बंदरों का है, बंदर सबसे ज़्यादा है जंगल में। गोपाल दत्त पांडे जी बंदर तो इतने हैं ना सर, बंदर तो इतने हैं कि हम बुरा हाल है हमारा, हम कुछ नहीं खा सकते हैं घर से। बहुत बुरा। और रात को जंगली शुअरों का इतना आतंक है जिसका कोई कितना कह दिया कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, आते जाते अभी मैं देख रहा था राष्ट्रीय परी बंदर मुझे मिले, उनके बीच में गुजरना भी एक बड़ा, जब तक हाथ में डंडा नहीं होगा काटने को आ रहे हो। बिल्कुल। तो आना जाना बड़ा दूभर हो गया है, खेती बच नहीं रही है, लोगों का खेती के प्रति रुझान जो है वो पूरी जमीन बंजर पड़ गई। बिल्कुल। क्या खाएगा आने वाला समय में आदमी? क्या नौकरी है नहीं, खेती है खत्म, बंजर पड़ गई। नौकरी नहीं है, खेती बंजर पड़ गई, तो आने वाले समय में अनाज का भी संकट पड़ेगा। कहाँ से आएगा? अगर हर जमींदार अगर खेती बंजर पड़ जाएगी, अनाज आएगा कहाँ से? पैदा तो धरती से होना है ना। कोई अगर मेहनत करके भी अगर खाना चाहता तो खाएगा कैसे? जंगली जानवर होने ही नहीं दे रहे। क्यों? इससे पहले तो हमारा पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय रही है। हमने नौकरी कहाँ करी? हम तो अपने को बेरोजगार समझते ही नहीं थे, हम नौकरी के पीछे भागे नहीं। लेकिन आज जो स्थितियां बन गई है बड़ी विषम हो गई। पलायन का एक महत्वपूर्ण ये विषय हो गया। पलायन ये खेती और जंगली जानवरों की वजह से हो गया ना। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जरूर इसमें शासन प्रशासन थोड़ा सा अपना एक्शन लेगा, और हम लोग भी खेती का अपना पैटर्न बदलें और कुछ इस तरफ कुछ नई तकनीकों का उपयोग करें। तो कहते हैं हमें सरकार कुछ मत दे, कम से कम जंगली जानवर और बंदर इनको रोक दे, हम कमा के खा लेंगे। बिल्कुल। हमको ये सब्सिडी राशन चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। हमको कुछ नहीं चाहिए। जी। हम मेहनत करके तो खा सकते हैं ना। हमारी खेती बंजर पड़ रही है। बिल्कुल। हमारी पूर्वजों की जो धरोहर है खत्म हो रही है। बिल्कुल। ये भी तो सोचो ना। बहुत सही बात। कहाँ से खाएंगे हम सड़ा हुआ अनाज खा रहे हैं, और हल्द्वानी की सड़ी गली सब्जियां खा रहे हैं। ठीक है नहीं, हम अपना घर में फ्रेश सब्जियां पैदा करते थे। आलू था, प्याज था, लहसुन था, जो क्या नहीं था हमारे यहाँ। फलोत्पादन में हमारे आड़ू होता था, सब खुमानी होती थी, सब कुछ होता था, है नहीं? आलू बखारू तो दिख ही नहीं रहा है, दाढ़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अच्छे खत्म हो गया। वैरायटी के होते थे। सिट्रस स्पीसीज हैं आपके, खट्टे फल, जामेर है, नींबू है, सब कुछ माल्टा है, नारंगी होता था। घर के अंदर से रोटियां ले जा रहे हो। अच्छा, हम धनिया इतना अच्छा बोते थे, धनिया की खुशबू आती थी। अगर खेत से गुजरते तो फिर खुशबूदार हो जाता था, है नहीं? तो धनिया था, लहसुन था, प्याज तो अब हम शहरी में लगा ही नहीं रहे। मतलब प्याज बाजार से खा रहे हैं। तो ये बहुत है प्याज
बड़ी मतलब अरे यही चुनौती खेती है हमारे सामने। यही खेती आप देखो, जहाँ बंदर नहीं है कितना आलू प्याज हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। धान हो रहे हैं, गेहूं हो रहा है, हाँ, हाँ। सरसों हो रही है, लाई हो रही है, मेथी हो रही है, पालक हो रहा है। हाँ। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम तो बाजार से ला रहे हैं। जी। और बाजार से भी तब ला रहे हैं, और नौकरी कर रखी तब अगर बेरोजगार रहते तो कहाँ से खाते, बिल्कुल पैसा कहाँ से आएगा, बिल्कुल। घर में तो कुछ होने ही नहीं देता जानवर। हाँ। तो इस पर मैं आभारी हूँ लोहनी जी का, और आप लोगों ने थोड़ा इस पर चर्चा की, और बिल्कुल। सबको चिंतन करना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए और इसके अरे भले के लिए। इसके हम लोग चिंतन सोचें। है, गांव में लाइनें ये जो बिजली की लाइनें हैं हाँ। इतनी लूज हो रही है हाँ। कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लाइनमैन तो कभी आता ही नहीं गाँव में। हाँ। बिल्कुल ठीक है नहीं, लाइनमैन तो कभी आता ही नहीं है, बिल्कुल। तो देखना चाहिए उसने कम से कम। बिल्कुल। तो मैं हमारे शासन प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहता हाँ, हूँ। हमारे हाथ जोड़ के विनती है। बिल्कुल विनती है कि जो महत्वपूर्ण मसला है बिजली का है, पानी का है और हमारी खेती को बचाने का है, इस और जो भी जितना जल्दी अतिशीघ्र कोई कार्रवाई हो सके, उसमें कोई कदम उठ सके, और सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें थोड़ा अपनी सक्रियता से अपने इन बिंदुओं को अपने मत पत्रों में भी वो अभी घोषित करें। हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को बचाने की पहल करें, हमारे यहाँ की खेती पाती, यहाँ की आजीविका को बचाने के पूरा लिए। बंजर पड़ गई खेती। बिल्कुल। जो सिंचाई वाले खेत, नहर वाले, हाँ। नहर में जो पानी आता है जिससे हम साल भर का अनाज खाते थे, आज हमारे पास 3 महीने का अनाज नहीं है। ठीक है ना। मानते हो इस बात को? बंदरों तो क्या जिस खेत से हम साल भर धान पैदा करते थे, 6 महीने का गेहूं पैदा करते थे, आज 1 महीने का गेहूं नहीं है, 6 महीने का धान नहीं है। जी। कारण जंगली जानवर। हाँ, कोई मतलब आगे बढ़ने के लिए साहस ही नहीं कर पा रहा है इन विषम परिस्थितियों को चलते। कोई साथ नहीं दे रहा भाई। ठीक है, उठे तो चला जाए फिर। हाँ बिल्कुल। बहुत धन्यवाद ओके, आपको। नमस्कार। तो बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत आभार। जय हो।